मुस्लिम्स को विदेशी कह देना, क्रिश्चियंस को विदेशी कह देना, ये इसी कल्पना के आधार पे होता है जो बहुत संकुचित और सीमित है। आपने बहुत बुनियादी बात कही कि धर्म का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज से, बाउंड्रीज से कुछ लेना देना नहीं जी। वो, और ये बाउंड्रीज भी फ्लूइड थी, जी। बदलती रहती थी उस जमाने में। करेक्ट। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, मारुत और कितने कितने देव हैं। गाय में ही कई कोटि भगवान का वास है। 33 कोटि भगवान, ये तो मेरे ख्याल से मेक बिलीव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये देखिए क्या हुआ, गाय का आपने मुद्दा लाया जो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वैदिक काल में गाय को बलि दिया जाता था, ये मैं नहीं कह रहा, स्वामी विवेकानंद की किताबों से मैं आपको उद्धृत कर रहा हूँ कि वो स्वामी विवेकानंद तो एक यहाँ कहते हैं कि गाय का बलि दी जाती थी और ब्राह्मण इसको जब अपने मेहमान आते थे तो उनको ये ऑफर करते थे। गोघन्य और अघन्य, यानी जो भी काटे जाने वाली गाय वो है जो दूध न देती हो, बैरन हो, और इसके आधार पे वैदिक काल में था। एक बार एक ब्राह्मण रंतिदेव 10,000 गायों को ले जा रहा था बलि देने के लिए। उस समय जैसे आजकल लोग अपना रौब दिखाने के लिए शादियों पे बहुत खर्चा करते हैं, तो वहाँ रौब दिखाने के लिए था, मैं इतना बड़ा हूँ कि मैंने 5,000 गाय का बलि दिया। ये भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से आपको बता रहा हूँ। ये हिंदू राजा था? हिंदू राजा था, ब्राह्मण था, रंतिदेव। तो ये मुख्य बात ये समझने की जरूरत है जो अम्बेडकर भी अपनी रचनाओं में लिखते हैं कि पहले वैदिक काल में ये होता था, बाद में जैसे जैसे उसी के साथ साथ कृषि समाज का विकास हुआ। अब ये देखिए आर्थिक परिस्थिति और इससे कृषि समाज में आप कैसे चलेगा, आपको बैल चाहिए, आप गाय की इतनी बलि देंगे तो बैल कहाँ से आएंगे। तो वहाँ से फिर एक तरफ से बुद्ध धर्म के मूल्य और पुराने मूल्य के बीच में टकराव हुआ। फिर गौतम बुद्ध ने जब ये अहिंसा का रास्ता, यहाँ मार्ग हमको दिखाया, उसके बाद जो यहाँ की प्रचलित परंपरा थी सवर्ण वर्णों में विश्वास रखने वाली, वो परंपरा कमजोर हो गई, बुद्ध धर्म पूरे भारत में फैल गया। इसको अम्बेडकर कहते हैं क्रांति। इसके जवाब में पुरानी परंपरा, जो ब्राह्मणवादी परंपरा मैं कहूँगा फ्रैंकली, वो वापस आई और उसने फिर देखा कि पहले हमारी लोग आलोचना करते थे कि हम गाय का बलि देते हैं, तो हम गाय को ही अपना प्रतीक बना लेते। तो गाय को प्रतीक बनाने के बाद सब कुछ गाय में आ गया। आफ्टर थॉट है गाय को प्रतीक। हाँ, यानी 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में ये हुआ होगा या उससे भी बाद में हुआ होगा। और फिर गाय में सब गुण डाले गए कि गाय के पेशाब से आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, गोबर से ये ठीक हो जाएगा। अब किसान के जीवन में तो गाय का बहुत महत्व है, वो हमसे ज़्यादा जानता है। पर ये जो इस प्रकार की विचारधारा थी जो समाज में अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी वर्ण व्यवस्था के आधार पे, उसने गाय में सब डालते गए। 33 करोड़ देवता हैं। फिर अभी हमारे अहमदाबाद के एक प्रोफेसर ने सिद्ध करने की कोशिश की कि गाय के मूत्र में सोना होता है। सोना? हाँ, ऐसा। हाँ, उन्होंने सिद्ध किया। अब जबकि मैं कहता हूँ भैया वेटरनरी कॉलेज गाय के लिए, वेटरनरी रिसर्च क्या करता है, वो तो सब देखता है। मैं तो मेडिकल स्टूडेंट था, तो हमने खुद यूरिन का एनालिसिस किया हुआ है, देखा हुआ यूरिन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो ये गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता है, ये एक महिमा मंडित करने के लिए किया गया। उसके पीछे भी राजनीति है। राजनीति ऐसी है कि भाई बीफ मुसलमानों में वर्जित नहीं है। अब यहाँ भी फर्क है, क्रिश्चियंस में भी वर्जित नहीं है, तो क्रिश्चियंस तो बेचारे बच गए, पर मुसलमानों की लिंचिंग चालू हो गई। और मज़ेदार बात यह है कि गाय, ये बीफ के एक्सपोर्ट में इंडिया अभी नंबर 1 या 2 है, और एक्सपोर्ट करने वाले कोई मुसलमान नहीं है। एक्सपोर्ट करने वालों में आपको जैन मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, और ये सब लोग मिलेंगे। सबरवाल साहब नंबर 1 अल कबीर के नाम से। जी जी सर, ये जितनी भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, जो हिंदुओं की कंपनियां हैं जिनके मालिक हिंदू हैं, वो सब मुस्लिम नाम रख करके बीफ बेचते हैं विदेशों में। और भारत में नाम बताने की बात कही गई कि जो फल बेच रहा है, बीफ नहीं बेच रहा है, जो फल बेच रहा है वो भी अपना नाम बताए। यानी सेब भी मुसलमान का अलग है, हिंदू का अलग है। हम लोग इतनी अतार्किक बातों में कैसे चले गए, और ये बात समाज के गले उतर जाती है, लोग इसको कानून बनाने लगते हैं। ये कैसे हो जाता है? देखिए शिवा जी, ये बहुत गहरा मुद्दा है। एक बार जब आपने नफरत का बीज डाल दिया, तो वो बीज आगे चलकर झाड़ बनकर जहरीले फल ही देता है, और उसमें से ये सब चीज़ों को फिर जस्टिफाई करने लगते हैं कि भाई दुकानदार अपने नाम लिखे और ये करे और वो करे। पर जैसे आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि फिर बीफ कंपनियां ये मुस्लिम नाम क्यों रखती हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनको गल्फ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना पड़ता है। उसके पीछे का कारण ये है। तो ये एक नफरत की राजनीति का एक चरम बहुत बड़ा बिंदु है, और यहाँ जो हिंदू सांप्रदायिकता है धीरे धीरे अपना सिर उठा रही है। और फिर कभी गाय का मुद्दा आ जाता है, कभी लव जिहाद का मुद्दा आ जाता है, कभी फिर ये बीफ के नाम पे तो कितना पॉलिटिक्स हुआ है। अभी देखिए, एक आपने बीज बोया, मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े। हमको बाबरी मस्जिद के नीचे का राम मंदिर जो है वो हमारी आस्था का प्रतीक है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसका कोई सबूत नहीं है,
और खुदाई में अगर आपको मैं याद दिला दूं तो वहाँ मंदिर तो नहीं मिला। उस समय ये कहते थे एक बाबरी मस्जिद दे दो, बाकी हम भूल जाएंगे। फिर कहा काशी, मथुरा और अयोध्या दे दो, हम भूल जाएंगे। पर ये कैंसर यहाँ रुकता नहीं है। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था, अजमेर की दरगाह पे भी दावा आ गया, संभल में तो अभी हिंसा चली रही है, और कितनी जगह पे ये होगा कह नहीं सकते। उस समय मुझे भी लगता था कि अगर इनको बाबरी दी जाती थी तो शायद आगे का रुक जाता था, पर वो तो शुरुआत थी। हम सबको ये लगता था कि अभी इस पर फुल स्टॉप लगाओ, ये दे करके है। सबको ये ख्याल था कि ये रुक जाएगा। आपने वो फैसला पढ़ा है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला? हाँ बिल्कुल, मैंने विश्लेषण भी किया था उसका। कितना हास्यास्पद बना दिया। कभी इतिहास में जब पढ़ा जाएगा उस फैसले को एक अहम फैसले के तौर पे, तो भारतीय अदालत पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। देखिए उसका उन्होंने अपना सेल्फ कैरेक्टर असैसिनेशन कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना, उसमें मजे की बात यह है कि इस पूरे जजमेंट का बेसिस आस्था को बनाया गया, कानून नहीं। और अभी चंद्रचूड़ साहब ने जाते जाते कह दिया कि ये फैसला था, क्या जजमेंट दूं, तो मैं भगवान के सामने बैठा 3 महीने तक, तो उसने जो मुझे दिशा दी उसके आधार पे मैंने फैसला कर दिया। अगर जज कोई मुसलमान होता, अल्लाह के सामने बैठता, तो फैसला क्या होता आई डोंट नो। हिंदू समाज के अंदर ही जो दलित हैं और जो महिलाएं हैं, क्या वो इसको स्वीकार करेंगी? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जब मनुस्मृति को जलाया तो उनके दिमाग में तो यही चल रहा था कि इसमें शूद्र और दलितों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इसको जला रहा हूँ। और जला रहे थे वो तो उस मीटिंग में थे, और फिजिकली जलाने वाला जो था वो एक ब्राह्मण था, उसका नाम था सहस्त्रबुद्धे। अच्छा जी। हाँ, अब ये देखिए, तो मनुस्मृति तो हिंदू समाज के बड़े तबके को भी स्वीकृत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का छोड़ दीजिए, दक्षिण भारत का छोड़ दीजिए, ये तो कुछ राजनीतिक लोग हैं जिनको मनुस्मृति में अपना स्वार्थ दिखता है। उसके अलावा मनुस्मृति हिंदू समाज के बड़े तबके को स्वीकृत नहीं है।